हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रोशे बास्केट बनानी सिखाई थी। ये बास्केट थी वो। एंड आज हमने बनाना है इस तरीके का। ये फ्लावर वाला हमने बनाना है कप कोस्टर, जो कि हम ऐसे ही बास्केट में रखने वाले हैं। तो ये रेडी है। ऐसा हमने कप कोस्टर आज की वीडियो में बनाना है। ठीक है, ये रहेगा। और ये इस तरीके से इस बास्केट में हम प्लेस करते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। ये फ्लावर पॉट नज़र आता है और यूजेबल भी है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है वाइट कलर का एक यान और ग्रीन लीव्स के लिए। ठीक है, ये लाइट ग्रीन कलर है। और रेड लिया है रोजेस के लिए। हमने इसमें रोज़ फ्लावर्स बनाए हैं साइड पे। तो इसका आप देखते रहिए साथ साथ, और साथ में ही आप बना सकते हैं। इसके लिए हमने जो अगर आप नोट करना चाहें तो ये इसका पूरा तरीका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइट कलर से। ठीक है, एक हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हमने 12 डबल क्रोशे करने हैं। सबसे पहले हमने 12 डबल क्रोशे किए करने हैं। ये हमने मैजिक रिंग बनाया है। तो मैजिक रिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेन टू किया। और उसके बाद हम इसमें 12 डबल क्रोशे कर लेंगे। 1 एंड 2। ऐसे ही पूरे अभी हमने कितने करने हैं, 12। ये 12 डबल क्रोशेज हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लूप को लूज किया हमने। सबसे पहले ये मैजिक स्ट्रिंग को क्लोज किया, इस थ्रेड को टाइट खींचकर। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। ये हमारा ऐसे सर्कल आ गया, जिसको अब हमने क्लोज करना है। ठीक है, इस फर्स्ट राउंड को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच। ठीक है, फर्स्ट स्टिच के अंदर गए। ठीक है, दोनों लूप्स में, मतलब एक लूप के अंदर नहीं गए हम, पूरी चेन के अंदर गए हैं। ठीक है, और आगे भी जो हम वर्क करेंगे वो हम चेन के अंदर जाएंगे। हम एक लूप में, बैक या फ्रंट लूप में नहीं जाएंगे। हम चेन के अंदर, यानी कि पूरा स्टिच को ही हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो अब इसको भी हम इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए हम स्लिप स्टिच करते हैं। ठीक है, स्लिप स्टिच के लिए हम ये फर्स्ट स्टिच के अंदर से इस धागे को लेके जाएंगे और इस लूप के अंदर से भी ले जाएंगे। तो ये स्लिप स्टिच लग गई और हमारा इस तरीके से सर्कल बन गया। ठीक है, ये सर्कल फर्स्ट राउंड जो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अगेन चेन टू। और हर एक स्टिच में, यानी कि हमारे पास 12 स्टिच हैं, तो सबने हमने 2 डबल क्रोशेस करने हैं। ये हमने पहले स्टिच के अंदर किया, डबल क्रोशे। उसी स्टिच में ये दूसरा डबल क्रोशे। मैं इसको दोबारा कर, ये हो गए 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में। ऐसे ही हर एक स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं, जिससे हमारे पास आ जाएंगे 24 डबल क्रोशेज। और फिर हमने स्लिप स्टिच से उस सर्कल को क्लोज कर देना। सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद अगेन चेन टू, 1 2 एंड इस तरीके के इसमें ये गैप आएंगे।
ठीक है, तो ये गैप्स जो हैं इसके लिए हमें क्या करना है, थर्ड राउंड से ये गैप शुरू होंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है, सेकंड स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशेस, हमने यहाँ इंक्रीज देना है। ठीक है, अब सर्कल बढ़ेगा तो जैसे हमने पहले सर्कल में हमने 12 स्टिचेस दिए थे, 12 डबल क्रोशेस, तो सेकेंड राउंड में हमने हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे किए थे, तो 24 हो गए, ये सर्कल बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे और सेकंड स्टिच में हमने अपना इंक्रीज देना है, 2 डबल क्रोशे किए। अब हमने करना है गैप देने के लिए चेन 1 और एक हमने स्किप करना है, एक स्टिच को हमने स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया गैप देने के लिए। ठीक है, अब उससे अगले स्टिच में हम इंक्रीज देंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे। सेम वही सारा पैटर्न रिपीट करके इस राउंड को हमने एंड करना है स्लिप स्टिच से। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फोर्थ राउंड के लिए अगेन चेन 2, और इस राउंड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, ठीक है, देन सेकंड में दोबारा एक सिंगल क्रोशे, ठीक है, और हम थर्ड में करेंगे अपना इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, एक ही स्टिच में हमने क्या करे हैं, 2 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, चेन 2 करके एक पहले स्टिच में एक डबल क्रोशे, दूसरे स्टिच में एक और डबल क्रोशे और तीसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर चेन 1, ये गैप के ऊपर आपका गैप आ गया, और फिर अगेन वही पैटर्न रिपीट होगा। क्या करना है, एक डबल क्रोशे, अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे और उससे अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे करने के बाद चेन 1, ये हमने चेन 1 किया, और स्किप 1, एक स्टिच को स्किप करके अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे। तो ऐसा जब हम करते हैं तो ये गैप के ऊपर गैप आता जाता है और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता जाएगा। ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से इस सर्कल को क्लोज करके नेक्स्ट हमें अगला राउंड करने के लिए अगेन चेन 2 करना है, 1 2, और अब हम क्या करेंगे, पहले में एक डबल क्रोशे, दूसरे में एक डबल क्रोशे और तीसरे में एक डबल क्रोशे। ये हमने 3 बार किए एक एक डबल क्रोशे, और फिर हम जाके फोर्थ में क्या करेंगे, हम 2 डबल क्रोशे। ठीक है, अब हमने अपना इंक्रीज जो है वो फोर्थ में करना है, एंड फिर चेन 1 और स्किप 1 स्टिच को स्किप करके हमने नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, तीसरी बार फिर एक और डबल क्रोशे। ठीक है, ये हमारे 3 स्टिच हो गए, और फोर्थ स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, 2 डबल क्रोशे करने के बाद फिर हम स्किप 1 करेंगे, चेन 1 करेंगे
और ये वाला स्किप 1 स्टिच और हम नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे। ऐसे ही पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच से इसको इस सर्कल को कंप्लीट करना है। ऐसे ही हम अपना 6th राउंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम चेन 2, ठीक है, फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, सेकंड स्टिच में एक डबल क्रोशे, थर्ड स्टिच में एक डबल क्रोशे, फोर्थ स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिफ्थ स्टिच में 2 डबल क्रोशे। हम अपना इंक्रीज जो है वो फिफ्थ स्टिच में करेंगे एंड देन चेन 1 और ये गैप के ऊपर गैप आ जाएगा, स्किप 1 स्टिच, एक स्किप किया और सेकंड पे हम अपना डबल क्रोशे करेंगे। ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं आपको स्लिप स्टिच करके दिखाती हूँ। ये हमारा 6th सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये स्लिप स्टिच से इस सर्कल को क्लोज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टिच में गए, धागा पुल किया और इस लूप में से भी बाहर आ गए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्लिप स्टिच। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये हमारा वाइट धागे का काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से गैप के ऊपर ही गैप आए हैं। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन बन जाता है। उसके बाद अब हमने इसमें कलर ऐड करना है ग्रीन, जिससे हमारी लीव्स बनेंगी। ठीक है, वो कलर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन यार्न पे हमने एक स्लिप नोट बनाई। ठीक है, ये स्लिप नोट बनाई, ऐसे हमने इसको ऐड करना है। अब हमारा काम जो है वो ग्रीन से शुरू होगा। उसके लिए ये हमने ग्रीन पे स्लिप नोट बनाई है। यहाँ हमारा हुक है, हमने इस नोट के अंदर इंसर्ट किया हुक। ठीक है, और इस लूप में से निकाल लिया ये और इसको टाइट किया वापस इस वाइट धागे को। ठीक है, तो ये हमारा इसमें इंक्लूड हो गया। अब ग्रीन कलर हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे और ये सिक्योर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो ये 7th राउंड हमने बनाना है ग्रीन से, उसके लिए अब हम करेंगे ग्रीन ऐड करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे किया। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने करना है चेन 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम 2 स्टिचेस को स्किप करके तीसरे स्टिच में हम फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर वही अगेन चेन 4, 1 2 3 4 और 2 स्टिच स्किप करके थर्ड में हमने सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, तो ये कुछ ये इस तरीके से दो दो हमने स्किप किए हुए हैं। सिंगल क्रोशे, चेन 4, 2 स्टिच स्किप किए, सिंगल क्रोशे तीसरे में, चेन 4, 2 स्टिच स्किप किए, तीसरे में सिंगल क्रोशे। ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ स्लिप स्टिच से इस राउंड को क्लोज कर देंगे। ऐसे ही जब हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया तो हमने यहाँ पर ये हमने किया स्लिप स्टिच से सर्कल को क्लोज। ठीक है, ये सर्कल क्लोज हो गया।
अब हमारा 8th सर्कल भी इसी से चलने वाला है, ग्रीन से चलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे, ऐसे ये हमने किया एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये सिंगल क्रोशे बना लिया। उसके बाद हमने करना है चेन 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक चेन को स्किप करके अगले में हमने स्लिप स्टिच देना है, ठीक है। ये स्लिप स्टिच यानी कि इसमें से भी बाहर और इस लूप में से भी बाहर, जहाँ पर हम थे, ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। ये हमने स्लिप स्टिच किया, ठीक है। उसके बाद चेन 3, 1 2 3, ठीक है। और जो ये सिंगल क्रोशे है, ठीक है, ये हमने किया और हमने इनमें से हमने 2 को स्किप करके, 2 को स्किप करके, ये चेन 4 है ना, 1 2 3 4, इसमें से हमने 2 को स्किप करके ये हमने क्या किया था, जब हमने 8th राउंड शुरू किया, सबसे पहले हमने ये जो सिंगल स्टिच था इसके ऊपर ही एक सिंगल स्टिच किया, चेन 4 किया, एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच लगाया, ठीक है। उसके बाद चेन 3 किया, चेन 3 के बाद अब हमें इसको यहाँ क्लोज करना है, जो ये सिंगल क्रोशे है इसी के ऊपर ही हमने एक, मतलब इसी स्टिच में हमने ये सिंगल क्रोशे करना है। ये हमने कर दिया सिंगल क्रोशे। अब फिर वही पैटर्न रिपीट करना है, चेन 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक स्किप करके नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच के लिए क्या करेंगे, क्रोशे हुक डाला, धागा पुल किया और ये दोनों लूप्स में से हम बाहर आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अब हमने चेन 3 करना है, 1 2 3, चेन 3 करके फिर हमारा इसी सिंगल क्रोशे के ऊपर ही हमारा सिंगल क्रोशे आता जाएगा। ये हमारा 8th राउंड हो जाएगा, ठीक है। 8th राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने इस सर्कल को हमने स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है। फिर हमने रोज के फ्लावर्स जो बनाने हैं वो हमने रेड कलर से बनाने हैं और वो हमने इसमें जोड़ते जाना है। ये 8th राउंड हमने क्लोज किया यहाँ पर स्लिप स्टिच से, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ग्रीन, वहाँ से हम अपना ये वाइट जो है इसको कट कर लेंगे। वाइट की अब हमें कोई नीड नहीं है, हमारा वाइट कंप्लीट हो चुका है। वाइट और ग्रीन को, जहाँ से हमने ग्रीन स्टार्ट किया है, इनको हम नोट लगाकर सिक्योर कर लेंगे एक बार और, ठीक है। और इसको हम कट कर देंगे। इसको हम हाइड कर देंगे, जो हमने स्टार्ट किया था हमने इसको थोड़ा सा ही छोड़ा और इसको हम क्रोशे से हाइड कर लेंगे। ये हाइड करने के लिए पहले भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, इन्हीं हम स्टिचेस में ही इस थ्रेड को हम हाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा धागा यहाँ हाइड हो गया, ठीक है। ये धागा हाइड हो गया है। ये भी धागा हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। ये जो हमारा चल रहा है, जो हमने ये 8th राउंड अभी अभी कंप्लीट किया है, हम इस लूप को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। हम इसको यहीं का यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा 8th राउंड तक कंप्लीट हो गया। ये बैक साइड है, फ्रंट साइड है वो, ये बैक साइड है, दोनों ही सेम है, क्योंकि हमने
जो हमने सर्कल किए थे, जो हम चेन ले रहे थे, हमने एक लूप में हमने डबल क्रोशे नहीं बनाया, हमने हमने पूरे स्टिच में से ही बनाया। तो ये दोनों साइड से सेम ही है, बट फिर भी जो क्लैरिटी एक साइड पे आपको ज़्यादा आएगी, तो आप उसको फ्रंट साइड रख सकते हैं और वहीं पर ही अपने जो रोजेज़ हैं इस तरीके से वो ऐड कर सकते हैं। अब ये रोजेज़ के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने ये यहाँ पे ये लूप हमने, ये थ्रेड और ये लूप हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में रोजेज़ ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने ये रेड कलर सेलेक्ट किया है। इस तरीके से हमारा ये अभी बना है, बन के तैयार हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इसमें रोजेज़ ऐड करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये क्रोशे बास्केट का ये तैयार होगा। ठीक है, हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेड कलर से इसमें ऐसे रोजेस लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।